क्लास 10 चैप्टर लाइट पार्ट 2। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेज आ गई तो नॉर्मल से टकरा करके वो बेंड हो गई और टूवर्ड्स नॉर्मल आई। फिर उसके बाद जब नॉर्मल से दोबारा टकराई तो बेंड हो गई और बाहर निकल गई, जिसे इमर्ज्ड रे बोल रहे हैं, और इसके बीच की संख्या को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट एस पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक मीडियम मतलब बाहर एयर मीडियम है और अंदर वाटर मीडियम है। एयर मीडियम रेयर मीडियम होता है और वाटर मीडियम आपका डेंसर मीडियम हो गया, या फिर ग्लास मीडियम भी डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर टू डेंसर लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल की ओर होगी और डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल से बाहर की ओर निकल जाएगी। तो एक इंसिडेंट रह गई, नॉर्मल से टकराकर बेंड हो गई और टूवर्ड्स नॉर्मल गई। उसके बाद नॉर्मल से टकराकर जब बाहर निकली तो इमर्ज्ड रे हो गई। तो बीच की रे रिफ्रैक्टेड रे, ऊपर की इंसिडेंट और नीचे वाली जो बेंड हुई है दैट इज इमर्ज्ड रे। और इसके बीच में एक शिफ्ट आएगा जिसे हम बोलेंगे लैटरल शिफ्ट। तो इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। इसे एक दो बार बनाएंगे तो आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा और इसी डायग्राम के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन भी अच्छे से निकल आएगा। आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। द लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी जो पहली रे इंसिडेंट रे आई उसे जब नॉर्मल से टकराई तो एक एंगल बना, उसे बोलेंगे एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब नॉर्मल से टकराकर वाटर से होती हुई रिफ्रैक्टेड रे आई तो बीच में एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे बोलेंगे एंगल आर। और ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे? कांस्टेंट के, और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या होगा? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये जो तीनों चीजें हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर है। ये हो गया सेकेंड लॉ। तो आई होप कि दोनों लॉ समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट थिंग, refractive index of a medium is a ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium। यानी refractive index क्या है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में दोनों इक्वल हैं और इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू c बाई v, जहाँ पे c क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे स्फेरिकल लेंस। लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पासेस। यानी लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू लाइट पास होती है। अपने डायग्राम पे आप देख सकते हैं किस प्रकार लाइट लेंसेज से पास होकर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर इमेज को दिखा रही है। लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव थोड़ा गोल गोल सा होता है, कॉन्वेक्स बीच में मुड़ा हुआ सा होता है। इसमें बीच में हम एक लाइन खींचेंगे जिसे प्रिंसिपल एक्सेस बोलेंगे। दोनों तरफ पॉइंट्स होंगे, जो लेंसेज के बगल में पॉइंट हैं वो होंगे फोकस यानी F1 F2, और उसके बगल के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे C1 C2 या 2F1 2F2 लिखते हैं। और बीच का O पॉइंट होगा उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल सेम है जैसा हमने मिरर में देखा था। अगर आपने पार्ट 1 लाइट का देखा तो मिरर में भी मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है। अब इसी से हम इसके सारे केसेस देखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी और टकरा करके फोकस से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, यानी फोकस से बेंड हो जाएंगी। तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? फोकस पे हो रहा है, क्योंकि वहीं से बेंड हो रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट फोकस F2। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा सा है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब केस 2 देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C और 2F1, यानी C के भी पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब यहाँ से एक लाइट जाएगी तो वो फोकस से टकरा कर निकल जाएगी और दूसरी लाइट हम सीधे ऑप्टिक सेंटर से बेंड करवा देंगे। तो जो हमारा इमेज है वो फॉर्मेट कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है F2 और 2F2 के बीच में। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज क्या है? बहुत छोटा सा है यानी डिमिनिश्ड है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है तो पहली लाइट फोकस से जाएगी
और दूसरी लाइट सीधे ऑप्टिक सेंटर से जाएगी और दोनों कहाँ पर मिलेंगी 2f2 पे। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज का साइज पीछे जा रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज 2f2, साइज सेम साइज का बन रहा है, जैसा यानी ऊपर बना है वैसे नीचे बन रहा है। और नेचर क्या है इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड। केस 4 हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट f1 एंड 2f1, यानी f1 और 2f1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहला बिल्कुल सेम करना है, f2 से टकरा के लाइट निकली और सेकंड ऑप्टिक नर्व से निकली, तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है 2f2 के पीछे, यानी बियॉन्ड 2f2। साइज क्या है, इनलार्ज थोड़ी बड़ी है, और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, अब ऑब्जेक्ट को जब हम f1 पे रखेंगे तो फर्स्ट तो वही फोकस से टकरा के बाहर निकल जाएगी और सेकंड वाली ऑप्टिक नर्व से टकरा के आएगी, लेकिन दोनों इमेज अलग अलग हो रही है, यानी कि बाहर की तरफ जा रही है, यानी इन्फिनिटी पे जा रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट इन्फिनिटी, साइज हाईली इनलार्ज और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब आएगा केस 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, यानी f1 और o के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फर्स्ट इमेज तो f2 से टकरा के बाहर निकल जाएगी, सेकंड वाली ऑप्टिक नर्व से टकरा के बाहर क्यों निकलेगी, लेकिन दोनों जो रेज हैं वो अलग अलग प्रेजेंट हो रही हैं। तो पोजीशन कहाँ पे बन रही है, पोजीशन बन रही है लेंस के भी सेम साइड पे, यानी कि पीछे की तरफ आप देख रहे हो, साइज इनलार्ज, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला के लिए सबसे पहले हम वो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अब इमेज से लेंस की दूरी है v, जिसे बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज से ऑब्जेक्ट की दूरी है u, जिसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज से f की दूरी है फोकल लेंथ, जिसे f से बोलेंगे। फार्मूला निकल आएगा 1f इक्वल टू 1b माइनस 1u। अब मैग्निफिकेशन, it is expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object. This is denoted by m, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट h है और इमेज की हाइट h डैश है। तो हमें मिरर और लेंस दोनों के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मिरर के लिए क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, जबकि लेंस के लिए क्या होगा, m इज इक्वल टू वी बाई यू। ध्यान रखना है मिरर में माइनस वी है और लेंस में केवल v है, और ये डायग्राम आप बनाना सीख लें तो बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, यानी प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होती है। +1 साइन इंडिकेट सेम साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, यानी +1 क्या इंडिकेट करता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है या फिर <1 होता है, और कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है या <1 होता है। लेकिन यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज हमारी रियल प्रेजेंट होगी, और मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल प्रेजेंट होगी। यानी मैग्निफिकेशन से पॉजिटिव और निगेटिव से डिपेंड करता है कि इमेज किस प्रकार की दिखने वाली है। तो ध्यान क्या रखना है, निगेटिव है तो रियल एंड पॉजिटिव है तो वर्चुअल। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या है, इसका यूज़ टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में या व्हीकल्स की हेडलाइट्स में किया जाता है। कॉन्केव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट करते हैं जो टीथ को थोड़ा सा लार्ज दिखाने के लिए करते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज़ शेविंग मिरर के रूप में भी होता है। कॉन्वेक्स का क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ एज अ रियर व्यू मिरर करते हैं, जहाँ से व्हीकल में जो पीछे का व्यू है यानी वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू आराम से देखा जा सके। और इनका यूज़ शॉप्स में भी किया जाता है एज अ सिक्योरिटी मिरर। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अब हम लास्ट चीज़ देखेंगे, पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट इज कॉल्ड इस पावर, यानी लेंस की जो एबिलिटी है कि वो कन्वर्ज करता है लाइट को, डाइवर्ज करता है, इसे बोलते हैं इसकी पावर। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, यानी जो लेंस की पावर है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाई, यानी अगर हमें पावर ऑफ लेंस निकालना है और हमें F दिया है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं P इज इक्वल टू 1/F। पावर ऑफ लेंस इज कैलकुलेटेड इन डायोप्टर, कैलकुलेटेड करते हैं डायोप्टर में। कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तो आई होप कि पावर ऑफ लेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा लाइट चैप्टर पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। 2 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।